तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा जैसे मुझे टाइम मिल रहा है वैसे वैसे मैं ये सेलिब्रिटी मास्टर शेफ़ के जो एपिसोड्स हैं वो देख रही हूँ। अब क्योंकि जैसे कि एक न्यूज़ बाहर निकली है और मुझे भी लग रहा था, इसलिए मैं ऑलरेडी बोल चुकी थी कि मैडम लग रहा है कि सिंपैथी कार्ड खेलने की तैयारी कर रही हैं या फिर अपना सेफ़ जोन बना रही हैं, सेफ़ रास्ता बना रही हैं सुमड़ी में निकल जाने का। और वही हुआ भी है। सो मैंने कल 2-3 एपिसोड और देखे, क्योंकि मैंने 7-8 एपिसोड ही देखे थे। तो उसके बाद से मैंने और 2-3 एपिसोड वो देखे, तो उसमें जो चीज़ें चलती आ रही थी, जो पैटर्न चलता आ रहा था, उसके बिहाफ पर बहुत सारी चीज़ें सामने आई। क्या हैं वो चीज़ें, चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। जिन लोगों को लग रहा है कि ये रूमर है, तो पूरा इंटरनेट इस चीज़ से अब भरा हुआ है कि मैडम ने शो क्विट कर दिया है। और क्यों क्विट कर दिया है उसका भी रीज़न जो है आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन हमें तो पता है ना बिहाइंड द कैमरा क्या है। लेकिन चलिए, कंफर्मेशन के लिए मैं कुछ यहाँ पर एक ऑडियो डाल रही हूँ, प्लीज़ आप पहले उसको सुनिए। नहीं, दीपिका की तबीयत बराबर नहीं, उसका कुछ हाथ का प्रॉब्लम है तो वो बराबर नहीं कर सकती, इसलिए उसने छोड़ दिया है। मतलब एक बार गई थी वो, तो थोड़ा मतलब डॉक्टर के पास जाने के बाद सब ठीक हो गया करके आई, फिर उसका चालू हो गया, तो वो बोली मैं अभी नहीं आऊँगी। आ जा नहीं अच्छा लगता है ना, लोग भी क्या बोलेंगे। उसने वो सोचा और बोली मैं निकलती हूँ, और वो निकल गई। तो इसमें आपने क्लियरली सुना कि उषा ताई ने एक बड़े न्यूज़ चैनल को या एक बड़े जो सेलेब चैनल है उनको एक इंटरव्यू में साफ साफ बोला है कि इस तरह से जो मैडम है, मैडम ने शो को क्विट कर दिया है। और आपने ये भी सुना होगा कि वो भी इस चीज़ को बोल रही हैं, देखो कि लोग क्या कहेंगे। मतलब उनको भी इस चीज़ की फ़िक्र हो रही है कि इस तरह से अगर आप जो है मिडल जो है सीज़न में अगर आप शो छोड़ देंगे तो लोगों पे क्या फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इतने दिन में मैडम ने इन लोगों के साथ काम किया है तो मैडम को इन सारी चीज़। अब देखो, मैं क्या कहना चाहती हूँ कि चलो ठीक है, मैंने माना उषा ताई जो है एजेड हैं, बट वो एक्सपीरियंस तो है ना। और अगर उन्होंने भी ये शब्द दोहराए हैं और वो बोले हैं तो इसका मतलब ज़िंदगी का बहुत तजुर्बा है। प्लस मैडम इतने टाइम साथ में रही हैं तो ये चीज़ें भी पता ही होंगी उनकी। माना कि वो इंटरनेट पे शायद इतने एक्टिव नहीं रहती होंगी कि उनको पता होगा कि मैडम की ट्रोलिंग चलती है या मैडम अपने ही कारण जो है ना सो कॉल्ड क्रिटिसिज्म में फंस जाती हैं, बट तजर्बे के कारण वो इस चीज़ के लिए बोल रही हैं। तो देखो, एक ओल्ड लेडी को भी इस चीज़ के लिए लग रहा है कि अगर इस तरह से तुम बीच में क्विट कर कर जाओगी, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए लगा होगा कि मैडम का जो ये है, एक तरीके से हो सकता है ये बहाना हो जाने का, मे भी कोई और रीज़न हो। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें, क्योंकि देखो इतने सारे इत्तेफाक एक साथ नहीं हो सकते। अभी आपने एक ऑडियो क्लिपिंग सुनी जिसमें आपने उनके साथ काम करने वाले लोग जिनके साथ वो इतना इतना वक्त बिता रही हैं, तो उन्होंने डेफिनेटली देखा होगा ना कि मैडम को सो कोल्ड कितनी ज़्यादा तकलीफ है जिसके चलते उनको शो छोड़ना पड़ रहा है। तो अगर उन्होंने पूरा दिन में देखा है और फिर भी अगर ये इस तरीके के अगर वो बोल रही हैं, लाइनें बोल रही हैं कि लोग अगर अगर तुम इस तरह से छोड़कर जाओगी तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन उसने कहा कि नहीं मुझे नहीं आना है। तो अब आप ये सोच कर देखिए कि कहीं ना कुछ तो लोचा है। चलो वो तो आपने सुन लिया ऑडियो। अब एक वीडियो देखिए जो स्क्रीन पर चल रही है, ये देख रहे हो, ढोल बज रहे हैं, मैडम क्या धमाके के साथ क्या डांस कर रही है दोनों हाथों से। अगर किसी को इतनी ज़्यादा कोई तकलीफ है तो क्या कोई इतने तरीके से, इतने मस्त तरीके से डांस कर सकता है और इस तरह से खुलकर नाच सकता है। चलो, अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई डांस करने में और काम करने में इतना, तो काम करने में कोई इतनी ज़्यादा ताकत नहीं लगती, आपको डंबल नहीं उठाने हैं वहाँ पर। और अगर आपको ये लग रहा है कि भाई हाँ आपको कोई भारी चीज़ उठानी है तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन देखा जाए तो ये जो रियलिटी शोज होते हैं इनके कुछ क्लोज होते हैं, या फिर यूँ कह लो कि उनके कुछ जो ना कुछ अग्रीमेंट्स होते हैं, या फिर उनके कुछ लीगल क्लोज ये होते हैं कि अनटिल अगर आपको कोई मेडिकल ऐसा इशू ना हो, जैसे कि हमने बिग बॉस में देखा, जैसे कि हमने और भी कई सारे रियलिटी शोज में देखा, या फिर हम ये कह लो कि खतरों के खिलाड़ी में भी देखा था। और भी कई सारे शोज ऐसे होते हैं जहाँ कंटेस्टेंट को इंजरी हो जाए या फिर उनको चोट लग जाए या फिर उनका कोई मेडिकल हेल्थ कंडीशन हो जिसके चलते वो आगे जाके शो को नहीं कर सकते। इट मीन्स उनके लिए खतरा हो जाएगा या चीज़ें बढ़ जाएंगी, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस कंडीशन में जो आपके लीगल क्लोज होते हैं उनको आप जो है काउंटर कर सकते हैं और उसके बिहाफ पर आप ये सब कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर साथ करने वाले लोग, साथ चलने वाले लोग, इतना टाइम साथ बिताने वाले लोग अगर इस चीज़ के लिए महसूस कर पा रहे हैं
कि इनकी तकलीफ़ शायद इतनी ज़्यादा नहीं है जिसके चलते जा रहे हैं। चलो ये तो हो गया भाई। अब ये चीज़ें जो मतलब उन्होंने लोगों को दिखाया, जो हमें दिख रहा है वो क्या है, चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जैसे कि मैंने अभी आपको शुरुआत में बोला कि मैं इनके एपिसोड्स हैं वो फॉलो कर रही हूँ और देख रही हूँ शुरू से, क्योंकि मैं लगातार नहीं देख रही थी कि पर डे एक आ रहा है तो पर डे मैंने एक देखा, ऐसे मैंने नहीं देखा, बहुत सारे काम थे। क्योंकि अब इसके रिगार्डिंग ही रिएक्शन देना है, बातें करनी है, तो डेफिनेटली बिना प्रूफ के बात नहीं करनी चाहिए और बिना अपनी आंखों से देखे हुए चीज़ों पे ऑब्जर्वेशन भी नहीं हो पाती है। तो मैंने जो देखा वो ये देखा कि मैडम जो है, जो सो कोल्ड ये कहती रहती हैं मैं होम कुक हूँ, मैं ऐसे हूँ होम कुक। होम कुक नाम तो अपने आप को सही दिया, क्योंकि ज़्यादातर जो है ना सब फीमेल्स होम कुक ही होती हैं, क्योंकि कोई मास्टर शेफ नहीं होता। सब वही औरतें होती हैं जो अपनी नानी दादी अम्मी बुआ मतलब खाला अपने ही घर वालों से या अपने बड़ों से चीज़ें सीखते हैं। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब सुपर हो जाते हैं, वो क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें तो उन्होंने अपनों से सीखी और कुछ वो उन्होंने इंटरनेट से सीखी। जैसे कि मैडम भी कॉपी करती थी। ये जो कविता किचन्स हैं ये हमेशा इनकी ही कुछ ना कुछ रेसिपीज़ फॉलो करती थी, जिनको सो कोल्ड कह देती थी, हम मैंने अपना टच दिया है। और इनकी कई सारी रेसिपीज़ थी और एक में तो ये पकड़ी भी गई थी और लोगों ने ये बताया भी था कि ये यहाँ से कॉपी, क्योंकि उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, करोड़ों में सब्सक्राइबर है भाई, उनको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। तो डेफिनेटली किसी ने न किसी ने वो रेसिपी देखी होगी और पकड़ लिया होगा और ये बातें बाहर आई थी कि मैडम ने ये कॉपी किया और उनको क्रेडिट भी नहीं दिया। तो इस तरह से कुछ लोग ऐसे स्मार्ट होते हैं कि चलो भाई इस तरह से सीख लेते हैं, कर लेते हैं। तो सब तरह 99%, मैं ये कह चलो 99 भी छोड़ो, शेफ़ हो रही हैं आजकल बहुत लड़कियां जो हैं वो इस प्रोफेशन में जा रही हैं। तो 90% का रेशो ले लेते हैं कि 90% जो होती हैं वो इस तरह से ही होती हैं जैसे मैडम हो रही हैं। चलो ये तो हो गई फीमेल्स की बात। अगर मेल्स की बात की जाए तो जितने भी आप मेल कंटेस्टेंट यहाँ पर देख रहे हैं, सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट देख रहे हैं, तो क्या ये सारे के सारे घर में सिर्फ खाना ही बनाते हैं? इनका सिर्फ काम खाना बनाने का ही है? उसको भी छोड़ो कि चलो मे भी शायद उनको शौक है कि हमने देखा अभिजीत ने जैसे बताया कि कभी कभी मैं बच्चों के लिए कुकिंग करता हूँ। जैसे कि हमने देखा चंदू जी कि वो भी कहते हैं कि मैं कभी कभी अपने शौक के लिए खाना बना लेता हूँ। गौरव खन्ना वो कहते हैं कि भाई मैंने कभी किचन में गया नहीं और मेरी मम्मी देखेंगी तो ऐसे हैरान होगी, तो मतलब वो किचन में गए नहीं। इसका फॉर्मेट क्या है शो का कि ये एक दिन इनकी वर्कशॉप होती है सोकोल, जो आपने मैडम के व्लॉग में भी देखा होगा। जो वर्कशॉप होती है वो ऐसे होती है कि एक दिन पहले आपको जो आपको बनाना होता है उसकी पूरी बराबर की प्रैक्टिस कराई जाती है और वो सारे इंग्रेडिएंट्स की पहचान कराई जाती है, उनको नाम याद दिलाए जाते हैं, उनको ये चीज़ें बताई जाती है। इवन शेफ़ उनके साथ होते हैं और उनको बना बनाकर उनको दिखाई जाती है चीज़ें। अगले दिन उनको वही सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कराकर शूट कर दिखाया जाता है, फिर वही चीज़ें आपको बनानी जाती है। अब यही होता है अपने अपने तजुर्बे का और एक्सपीरियंस का और अपनी अपनी अकल समझ का गेम। अब उसमें कौन कितना पिकअप कर लेता है, कितना समझदार है, कितना ज़्यादा एक्सपर्टीज यूज़ करता है, वो एक अलग चीज़ है। अब निक्की को ले लो, उसकी ज़्यादातर रेसिपीज अच्छी होती हैं। और अच्छा, अगर मैंने जो ग्राफ देखा इतने टाइम से, मैंने मतलब 11 एपिसोड में देख रही हूँ, 11वां या 13वां एपिसोड में देख रही थी, जिसमें मैडम ने अपनी इम्यूनिटी पिन यूज़ की हुई है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो मैंने ग्राफ देखा शुरू में तेजस्वी की अच्छी सारी रेसिपी होती थी, लेकिन कुछ टाइम से यानी कि 1 वीक से उसका थोड़ा सा डाउन जा रहा है और जिसकी वजह से उसका ब्रेक डाउन भी हो और वो रोई भी थी कि नहीं मेरे साथ लगातार मेरी रेसिपीज़ अच्छी नहीं बन रही हैं, लेकिन मुझे अच्छा होना है। तो देखो वो कोशिश कर रही है, वो जिद कर रही है। अर्चना का बिगड़ गया था, वो कॉन्फिडेंट नहीं थी, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस जहाँ लूज़ हुआ, जहाँ वो परेशान हुई, वहाँ वो रोई, अंदर से उसके आंसू निकले, क्योंकि उसके अंदर लगन थी कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे ये सीखना है, मुझे ये करना। लेकिन मैडम तो ओवर एक्टिंग करती हैं भाई। मैडम से क्या एक्सपर्ट आप कर सकते हो, सॉरी मैडम से क्या उम्मीद आप कर सकते हो? मैडम तो सो कॉल्ड एक्सपर्ट है, ओवर एक्टिंग करती हैं और ओवर कॉन्फिडेंट भी हैं। वहीं अगर बात की जाए राजीव दातिया की, तो जो हमारे मतलब इंडिया से बाहर ही पले बड़े हैं, तो उन्होंने जो कल्चर देखा सीखा समझा जाना, उससे ये हिंदुस्तान का बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन वो फिर भी वो कहते हैं कि भाई इंसान तो मैं देसी ही हूँ। उसके बावजूद भी जो चीज़ वो सीख रहे हैं कर रहे हैं, डेफिनेटली वो डेंजर जोन में भी आ रहे हैं, लेकिन कर भी रहे हैं। तो कई सारी रेसिपीज़ उनकी अच्छी भी थी, लेकिन वो गिव अप नहीं करते, वो लगातार शिद्दत के साथ अपने काम को अंजाम देते रहते हैं और लगातार करते रहते हैं। अच्छा, वही बात की जाए तो जैसे कि मैंने अभी उषा ताई के बारे में बात किया था, ओल्ड वुमेन है, इस उम्र में वो ना केवल शूट कर रही हैं, काम कर रही हैं इतने टाइम के लिए। और हमने बीच बीच में ये भी देखा कि उनके जैसे उम्र है, नहीं खड़ा होया जा रहा है भाई, उनके साथ प्रॉब्लम भी है, तो उनको बीच बीच में चेयर भी प्रोवाइड कराई जाती है जिससे कि वो बैठ जाए और जब वो अपना खाना सबसे पहले बना लेती है, उनकी सबसे अच्छी बात ये रहती है, और उसके बाद अपने काउंटर को नीट एंड क्लीन कर देती हैं। ये होता है एक अच्छी सुगढ़ गृहिणी का एक अच्छा तरीका देखने का। या फिर ये कह लो कि उनकी ये एक्सपर्टीज़ होती है कि उनको गंदगी पसंद नहीं है, तो वो सबसे पहले अपनी डिश बना लेती
लेती हैं और फिर अपना काउंटर को नीट एंड क्लीन कर देती हैं और चेयर पे बैठ जाती हैं। ये उनका था और वो हमेशा जो भी जिस तरह से बोलती रहती हैं, भाई मुझे तो बड़ा मजा आता है उनके डायलॉग सुनने में। वहीं बात की जाए तो सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर चाहे उसमें तेजू हो यानी कि तेजस्वी, फिर चाहे अर्चना हो, चाहे उषा ताई हो, राजीव अदातिया हो, अभिजीत हो, गौरव खन्ना हो, निक्की तंबोली हो। निक्की तंबोली और गौरव में तो ये रहता है कि नहीं मुझे अपना बेस्ट देना है, तो वो लगन हमने मैडम में देखी ही नहीं। और पिछले कुछ टाइम से जो उनका ग्राफ था वो ऐसे चल रहा था, तो जो मैंने जैसे देखा उसमें तो एक में उनको बहुत अच्छा मिला, बहुत ही अच्छा मिला, तो भाई उनको इम्यूनिटी पिन जीतने का मौका भी मिला, उन्होंने इम्यूनिटी पिन भी जीती। तो ऐसा तो नहीं है ना कि हर बारी उनका सारा ग्राफ खराब हो, लेकिन शुरुआत में उनको चने की झाड़ पर चढ़ाया गया। बहुत अच्छा खाना बनाती है और इतना किसी के बारे में इतना नहीं बताया जितना मैडम के बारे में बताया। मैडम का घर, मैडम की जिंदगी, मैडम का लाइफ, मैडम का स्ट्रगल, मैडम का ये, मैडम का वो, चाहे फिर वो बच्चे से लेकर बात हो कि भाई अपने बच्चे को खुद पाल रही हैं। देख लिया भाई हमने अपने बच्चे को खुद कैसे पाल रही है, देख लिया हमने, अभी स्कूल बच्चा जाता नहीं है और अभी 1.5 साल के बच्चे को तुम धूल चटाने के लिए, पूरा दिन थकाने के लिए, पूरा दिन उसको परेशान करने के लिए, अपनी कमाई करने के लिए, क्योंकि जस्ट बिकॉज तुमको अपने ड्रीम पूरे करने थे और तुमने जो ना वो जो अपने अपने आप ही स्टेटमेंट दिए थे, खुद के स्टेटमेंट पे भी कभी ये औरत खड़ी नहीं उतरती। कभी अपने आप कहती थी मुझे काम नहीं करना, मुझे अब घर संभालना है, मुझे तो घर का बन के दिखाना है। और जब घर का बन के दिखाया और अपनी औकात, इनकी खुद की फैमिली ने ही इनको उनकी औकात दिखा दी, तो मैडम को अचानक से लगा कि नहीं भाई, अब जब फरा मैम के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो गई, अच्छी बातें हो गई और शो जब मैडम को मिल गया, तो मैडम ने सोचा भाई क्यों ना मैं अपना हाथ आजमाऊं और मैं इस दलदल से बाहर निकल जाऊं। क्यों? क्योंकि अब मुझे वैलिडेशन मिल गई है मेरे रिश्ते की, तो अब मुझे कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। क्योंकि एक औरत को क्या चाहिए? अपना घर, अपना परिवार, अपना आगे बढ़ाने के लिए अपना एक आगे का चिराग चाहिए, वो इनको मिल गया है वैलिडेशन। इनको बड़ी शिद्दत थी, इनको बड़ा चाहिए था कि भाई मैं जल्दी से माँ बनूं और मैं जो है ये पूरी फैमिली कंप्लीट कर दूं। और भी कोई भी बहुत सारे रीज़न रहे होंगे, तो मैडम को वो भी मिल गया है। लेकिन अब एक बात बताओ, जब खुद की स्टेटमेंट पे ही खुद नहीं टिक पाती है, खुद ही अपने पेरेंट्स को ब्लैक पैच बताती है और खुद ही अपने पेरेंट्स को कहते हैं मुझे मम्मी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, तो फिर तुमने ब्लैक पैच कैसे बोल दिया? और वो भी जब एक औरत के मुंह से ये सारे शब्द कैसे निकल सकते हैं? ये कैसी औरतें हैं दोनों ननद भाभी जो खुद प्रेगनेंसी में भी दूसरों को बुरा भला बोल देती हैं, दूसरे का बुरा भला चाहती हैं। एक उसको देख लो, वो खाला को किस तरह से बेचारी को दबा रही है, किस तरह से उसकी इंसल्ट करवा रही है। दोनों माँ बेटियों को, उनको जो है अपनी खाला को और खाला की बेटी को नौकरानी बना के उनको किस तरह से रगड़ रही है। और एक ये देखो, जगह जगह जाके इंटरव्यू देख रहा है, सो कॉल्ड मुझे ऐसी फैमिली मिली है, जनाब ने मुझे ऐसी ज़िंदगी दी है कि मैं अपनी मन पसंद की ज़िंदगी जी रही हूँ, ये कर रही हूँ और बस मेरा ख्वाब है, अब मैं काम नहीं करूँगी, मैं अपने बेटे को पूरा टाइम देना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चे को ये देखना चाहती हूँ कि स्कूल जाते देना चाहती हूँ, लंच बना के देना चाहती हूँ। तो था ना 4-5 साल तक घर पर रुकती, उसके बाद आप ना देखती जब तुम्हारा बच्चा इतने अच्छे से संभल जाता कि हाँ वो खुद के जूते के जो लेस वो खुद बांध सकता है, खुद से जो है अपने आप से जो है ना अपना तुम्हारे बिना 4-6 घंटे 8-10 घंटे रह सकता है, तब तुम्हें काम पकड़ना चाहिए था। लेकिन खुद की स्टेटमेंट पर ये औरत कभी टिकती नहीं है। और फिर जैसे ही उनको एक मौका मिला, फटाक से वो मौका ग्रैब कर लिया और वहाँ पहुँच गए भाई। वहाँ पर उसमें क्या करा कि बच्चे को तो किया ही किया, अपनी माँ को भी इतना बुरी तरह से हैरेस, मैं तो इसको हैरेस ही कहूँगी, परेशान करना। बूढ़ी औरत है, धूल मिट्टी, मतलब ना पे उनको ना आराम है ना कुछ है, सारे दिन बच्चे के पीछे भागम भाग करना, ना खाना ना पीना, और किराएदारों की तरह से वहाँ पे सामान नहीं, लग्जरियस स्टाइल में रहने वाले लोग जिनको आदत पड़ रही है कि अच्छा अपना घर में रहना, आराम करना, मन हुआ सो गए, मन हुआ उठ गए। तो तुम बाहर रह के घर से ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते जो अपने घर में जितना इंसान कंफर्टेबल होता है। तो क्या जरूरत थी? मत पकड़ते इस काम को। और जब पकड़ लिया तो हमेशा की तरह से एज यूजुअल, जैसे कि अपनी खुद की आदत है कि किसी भी काम को अंजाम तक ना ले जाना और उसको बीच में ही भगोड़ों की तरह से छोड़ देना और भगोड़ों की तरह से भाग जाना पीठ दिखाकर। तो मैडम ने वही किया, पीठ दिखाकर भाग गई। अब देखा जाए तो इनका जो ग्राफ है ये अचानक से, क्योंकि ये कम से कम 20 से 22 दिन लेट चल रहा है, यानी कि जो शूटिंग हुई है उससे 20 से 22 दिन या महीने भर का लेट चल रहा है। क्योंकि जब हम देख रहे थे तो ये उस दौरान इनकी जो है महीने
पहले शूटिंग शुरू हो गई है और इनका जब शुरू कब हुआ 27 जनवरी से 17 दिसंबर को मैडम ने एक व्लॉग डाला था जिसमें उन्होंने कहा था शूट शुरू हो गया है। और जबकि उससे पहले आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो क्योंकि उससे पहले की ये सारी बातें चल रही है, मतलब वो चीज़ें चल रही शुरू सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं, लेकिन आप बता नहीं सकते क्योंकि वो चैनल की बातें होती है, क्योंकि उनको पहले वो सारी चीज़ें खोलनी होती है कि भाई क्या है, कैसा है, क्या फॉर्मेट है, कौन कौन है। तो उससे पहले मैडम को सारी चीज़ें पता थी ना। और शूट चलो मैंने माना कि पहले ही शुरू हो गया, मैडम का 2 दिन बाद का व्लॉग आया होगा, तो चलो ये हो सकता है कि 5 दिसंबर या शुरुआत के दिसंबर में शुरू हो गया। तो अब आप अंदाज़ा लगा लो कि 27 दिसंबर को अगर पहला एपिसोड उन्होंने रिलीज़ किया है तो 20-22 दिन का, जो मैंने मतलब कैलकुलेट किया था कि 20-22 दिन का डिफरेंस होता है। और क्या भर भर के झूठ बोल रही थी मैडम, वहाँ पे रूहान बहुत एडजस्ट हो गया है, वहाँ एक रुद्र करके एक बच्चा है, उसके दोस्त बन गए हैं। कभी देखा आपने किसी भी एपिसोड में किसी भी बच्चों के साथ उसको खेलते हुए, सिवाय एक जो है वहाँ पे शायद वो पालतू भी नहीं था, ऐसे ही था शायद, एक जो कुत्ता था जिसके साथ वो खेलता रहता था, उसको बिस्किट खिलाता रहता था, या फिर भरम दादा पीछे पीछे घूमते रहते, या इनके जो मेकअप दादा है वो 1-2 दफ़ा उसको बाइक पे अपना घुमा के ले गए, वो दिखाई दिए, या फिर इनकी मम्मी दिखाई दी है। तो सोच कर देखो कि अगर सबको ये दिखाई दे रहा है कि उस बच्चे को कितना एग्जॉस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कितना थका रहे हैं, कितना उसको हैरेस कर रहे हैं, कितना परेशान कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें मैडम को समझ में नहीं आ रही है। मतलब सारी दुनिया ये देखकर इनके व्लॉग के थ्रू, क्योंकि अपने व्लॉग के थ्रू इन्होंने दिखाया, और वो तो मुश्किल से जब से ये शुरू हुआ ना 4-5 ही व्लॉग डाले हैं इन्होंने, और उनमें भी 1-2 वहाँ के दिखाए हैं, अदरवाइज तो फिर घर के दिखाए, घर में बताते बताते। और आपने जो जिसमें इम्यूनिटी पिन खोई है ना, ये तो ऑलरेडी बना चुकी है शू पेस्ट्री, याद है ना आपको, घर में बनाई है, घर में बना के जनाब को खिलाई है। मैंने भी पॉडकास्ट बनाया था कि रखे तो माइक्रोवेव में 3 पीस और निकले 2। अरे ये तो अपना व्लॉग था तो मैडम ने कट पेस्ट कर दिया। अब वहाँ पे जो है चैनल वाले कैसे कट पेस्ट करेंगे कि द महारानी जो है, द ओवर कॉन्फिडेंस की रानी जो है मैडम जनाब की, वो कुछ बना रही है तो हम उसको कट पेस्ट करें और उनको अव्वल करके दिखाएं, 1 नंबर का करके दिखाएं। तो मैडम ने अपने व्लॉग में क्या दिखाया, ओ माय गॉड कितने अच्छे मेरे शू पेस्ट्री बने, और जनाब ने वाह वाह तारीफ की। अब अपने में तो खुद को ही बनाना है, खुद को ही टेस्ट करना है, खुद के पति को टेस्ट कराना है, तो तारीफ कर दो, क्या ही समझ में आएगा किसी को, क्या ही पता चलेगा, वही की वही चीज़ें जो है वो छुप जाएंगी। लेकिन अगर किसी और को टेस्ट कराना है, फिर अपने को जो साथी हैं उनको भी टेस्ट कराना है, तो असलियत बाहर आ जाती है। तो हालांकि ये शू पेस्ट्री मैडम ने बनाई और बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनाई, लेकिन शू पेस्ट्री वाले उसमें जो एपिसोड था उसी में ही मैडम हार गई, क्योंकि मैडम हार रही थी, क्योंकि मैडम कर नहीं पा रही थी। दूसरी बात और भी कि इनको ना अब फ्री का या ये कह लो कम मेहनत का, इजी मनी की आदत पड़ गई थी, तो मेहनत करना इनकी बस की बात ही नहीं है। फिर चाहे वो जनाब हो, चाहे मैडम हो, चाहे चालू अपी हो, चाहे अम्मी हो, इनको मेहनत की आदत ही नहीं है। इसीलिए मैडम ने जो थोड़ी सी मेहनत की, वहाँ पे जी तोड़ मेहनत की, तो उसका नतीजा ये हुआ कि कभी ना चोट लगी, ना भी कोई इंजरी हुई, ना ही कोई और प्रॉब्लम हुई। और मैडम को नाम भी नहीं पता कि मैडम को हुआ क्या है, कि डॉक्टर कुछ तो कह रहे थे। ऐसा तो कुछ नहीं होता कि डॉक्टर अगर कोई भी तकलीफ बताते हैं तो उसका नाम किसी को याद ना रहे, किसी को बताने के लिए कि एक्चुअली उसको प्रॉब्लम हुई क्या है। एक बात, दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ना एक दूसरे के लिए शायद अनलकी हैं। जब मैडम वहाँ पर पहुँची हैं, और मैडम के पहुँचने से जनाब की परफॉर्मेंस हमेशा ख़राब हुई है। और ये भाई पहला एपिसोड ऐसा था कि जिसमें जनाब पहुँचे सो कोल्ड, और वो भी ताना मारते हुए लस्सी। जो आपने एपिसोड देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा तो मैं बता दूँ, एक एपिसोड था जिसमें उनको लिक्विड से सॉलिड कुछ चीज़ बनानी थी, वही फ्लेवर सब कुछ देकर, तो मैडम के हिस्से आया था ठंडाई के फ्लेवर्स में मैडम को कुछ बनाना था, और वो मैडम प्रॉपर तरीके से बना नहीं पाई, और सबसे ज़्यादा वर्स्ट रही, और भर भर के उनको सुनना भी पड़ा। अब मैडम की तो ईगो हर्ट हो गई, क्योंकि मैडम को कोई सुना दे, मैडम को कोई बता दे, मैडम तो अपने आप को महान समझने लगी हैं। तो भाई मैडम की ईगो हर्ट हुई, मैडम का मुंह बड़ा देखने लायक था। अब एक बात बताओ, जजेस ने इस चीज़ का थोड़ी ना अग्रीमेंट किया हुआ था कि जब तुम अच्छी चीज़ बनाओगे तो हमें तारीफ करनी है, और जब चीज़ खराब बनाओगे तब भी तारीफ करनी है। जनाब थोड़ी ना है, वो जजेस हैं। तो जब उनको लगा कि कोई चीज़, और ऐसे नहीं है कि वो जब बोलते हैं तो सबके लिए बोलते हैं, अगर ख़राब है तो ख़राब है, और अच्छा है तो इस बात से भी डिनाई नहीं करते कि वो वाकई में प्रेजेंटेशन अच्छा हो या ना हो, बट टेस्ट अच्छा है।
टेस्ट अच्छा हो या ना हो बट प्रेजेंटेशन अच्छा किया है, तो जो चीज़ें होती है वो सच बोली जाती हैं, तो सच आ गई बाहर और मैडम को भर भर के सुनना पड़ा। उसके बाद मैडम का डाउनफॉल शुरू हो गया धीरे धीरे करके। मैडम पहुंच गई हैं डेंजर जोन में, यानी कि एप्रिन वाले, उसमें ब्लैक एप्रिन वाले जोन में। और ब्लैक एप्रिन वाला जोन क्या होता है कि जो डेंजर जोन होता है, यानी कि जो लोग ब्लैक एप्रिन वाले जोन से या उस एपिसोड में जो उनको दिया जाता है उसमें वो खरे नहीं उतरते हैं, तो उसके बाद जो सबसे कमजोर डिश वाले होते हैं उनको एलिमिनेट होना होता है। अब मैडम आ गए वो शू पेस्ट्री वाला। अब शू पेस्ट्री वाले में मैडम से जो है ना वो शू पेस्ट्री का बैटर ही नहीं ठीक बन रहा, जो अपने घर में बड़े परफेक्ट तरीके से बना लिया, एडिट एडिट एडिट, क्योंकि अपना व्लॉग था और वो भी दिखा दिया कि अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है, प्रैक्टिस भी करी है, सब कुछ करा है। तो भाई उसमें जब वहां पे जजेस के सामने गए तो मैडम की हो गई टाई टाई फिश, क्योंकि असलियत बाहर आ गई। अब आप एक बात बताओ, निक्की हो गई, तेजस्वी हो गई, उषा ताई हो गई, अभिजीत हो गई, गौरव खन्ना, अर्चना, आयशा झुलका, निक्की, ये सारे के सारे क्या शेफ हैं, क्या बॉर्न शेफ हैं क्या? ये भी तो सब मेहनत कर ही रहे हैं ना। चंदू जी थे, अब वो आउट हो गए हैं तब तक, पर मेरा कहने का मतलब ये है कि वो सब चीज अपनी डेडिकेशन के साथ एंड तक लगे रहे, भागे नहीं छोड़कर। मैडम का बैटर बिगड़ गया इस वाले में, उनसे नहीं बन पाया, दूसरी बार भी बिगड़ गया, इतना इतना ओवर कॉन्फिडेंस। और वो चैलेंज था पूजा डिंगरा, जो इसी शो की जज रह चुकी हैं, वो लेकर आई थी अपने साथ, जो कि उनका 3 फीट का वो एक तरीके का केक था जो कहीं पर सेलिब्रेशन में कट होता है। अब क्योंकि वैलेंटाइंस डे वाला एपिसोड था वो, और केक ना हो ये तो पॉसिबल ही नहीं, लेकिन ये एक डिफरेंट टाइप का केक था। और मैडम अपने आप को बेकिंग में बहुत माहिर समझती हैं, जिसको क्रोक्रम बुश कहा जाता है, जो कि एक फ्रेंच डिजर्ट है और जो कि किसी भी सेलिब्रेशन में उस तरह से इसको यूज किया जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ आम तरीके से केक कट वगैरह करते हैं, जो कि बेसिकली एक पफ टाइप की चीज होते हैं जिसको शू पेस्ट्री कहा जाता है, जिनके अंदर फ्लेवर फिल किए जाते हैं। और मैडम उसमें फेल हो गई, फिल करते करते मैडम फेल हो गई। क्यों? क्योंकि वो तो बनाए शू पेस्ट्री ही नहीं बना पाई, जिसको बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस के साथ अपने व्लॉग में बना लिए, वो वहां पे बना ही नहीं पाई और एकदम से क्विट कर दिया, क्योंकि जब नहीं हो पा रहा था तो डेडिकेशन भी नहीं की, मेहनत भी नहीं की, इवन ये भी नहीं कि लास्ट तक लड़ती। और फ्रांस में इसको वेडिंग केक के थ्रू जो है यूज किया जाता है, मतलब वेडिंग केक में उसको यूज किया जाता है जब वहां पर शादी होती है। और ये दिया गया था उन लोगों को जो कि ब्लैक एप्रिन वाले लोग थे, यानी कि मैडम इससे पहले वाले एपिसोड में डेंजर जोन में चली गई थी, ब्लैक एप्रिन में आ गई थी, और बाकी के लोग जो है वो अपनी वजह से उसमें आए थे। तो जिसमें हमारी कविता जी थी, जिसमें निक्की थी, जिसमें अभिजीत थे और राजीव थे, यानी कि इन 5 लोगों को आज ये ट्राई करना था, बनाना था, जिनका बेस्ट था उनको डेंजर जोन से यानी कि ब्लैक एप्रिन से बाहर निकलना था। और अगर मैडम अपना इम्यूनिटी पिन उसमें नहीं यूज करती और रहती तो डेफिनेटली मैडम तो जाने ही वाली थी, क्योंकि मैडम का पचका हो गया था, ओवर कॉन्फिडेंस निकला। तो जनाब के गुड लक लेकर आने में मैडम को कोई फायदा नहीं हुआ और वो अपनी इम्यूनिटी पिन यूज कर इस एपिसोड से बच गई। हालांकि क्योंकि मैडम जितना पीछे चल रही थी और नहीं सीख पाई थी, बाकी सारे लोगों को भी वो सारी चीजें सिखाई गई थी, बताई गई थी। बाकी सारे लोगों ने कैसे कर लिया, अगर देखा जाए तो अभिजीत का उसमें सबसे पीछे रह गया था। क्यों रह गया था? क्योंकि उनके इतने क्रम्बुश बने ही नहीं, इतने जो शू पेस्ट्री थी वो बनी ही नहीं थी कि उनका जो टावर है वो कंप्लीट हो सके, पर एटलीस्ट एंड तक वो लड़े तो सही। और सबसे अच्छे जो बेस्ट बने थे शू पेस्ट्री वो बने थे राजीव वदातिया के। अब बताओ कहाँ मैडम इतनी कुक करने वाली और कहाँ राजीव वदातिया। इसलिए मैडम अपने जो है ना चीजों को थोड़ा थोड़ा करके शूट कर रख लेती थी और उसको 10-12 दिन बाद जाके जब वो एपिसोड आ जाया करता था तब उसमें वो अपलोड किया करती थी। और जब शेफ ने पूछा कि सबसे ज्यादा टेंशन किसको है, तो हाथ उठाया किसने? अभिजीत ने, राजीव ने प्लस निक्की ने। लेकिन मैडम ओवर कॉन्फिडेंस में हाथ नहीं उठाया, क्योंकि मैडम को तो लगा भाई मैंने तो शू पेस्ट्री घर पर बनाई है, अपने जनाब को खिलाई है और मेरे जनाब ने भर भर के तारीफ की है, मैं तो ये झट से बना लूंगी। और बात की जाए कविता किचन की, तो उन्होंने भी डेफिनेटली ऐसी चीजें ट्राई की होंगी, क्योंकि वो कम से कम 10 साल से यूट्यूब पर काम कर रही हैं। लेकिन उसके बाद फिर जब वो बोला गया तो फिर पता नहीं क्या हुआ, कविता जी ने भी फिर हाथ उठा दिया। लेकिन अगर हाथ नहीं उठाया था तो ये हमारी जो ओवर कॉन्फिडेंस की दुकान है, यानी कि हमारी जो मैडम है, उन्होंने हाथ नहीं उठाया, क्योंकि वो वाकई में ओवर कॉन्फिडेंट थी। तो वहीं फरा मैम ने इस बात को टोकते हुए भी कहा कि आपने तो हाथ भी नहीं उठाया, तो क्या आप अपना इम्यूनिटी पिन यूज करना चाहोगी? नहीं मैम, मैं अपना चैलेंज अटेम्प्ट करना चाहूंगी और मैंने तो ये घर पे बनाया है और ये मैंने खिलाया है और मेरे जनाब ने बहुत भर भर के मुझे तारीफ की है, तो मैं ये डेफिनेटली बनाऊंगी। और आपको तो पता है ना, मैं तो होम कुक से अब मास्टर शेफ बन रही हूँ, तो मैं बहुत सारी चीजें सीख गई हूँ और मैं तो डेफिनेटली
डेफिनेटली इसको बनाऊंगी। मैंने शू पेस्ट्री बहुत पहले ट्राई किया है और इससे पहले आपने 5 साल में देखा मैडम ने कभी शू पेस्ट्री बनाई हो? भाई कितना झूठ बोलती हैं, कितना झूठ बोलती हैं भर भर। इनको इवन इसके बारे में पता तक नहीं है। जब पूजा ढिंगरा ने आकर ये सारी चीजें बताई तब इनको इसके बारे में नॉलेज हुई कि एक्चुअली ये चीज क्या है, कहाँ से है और क्यों, कब, कैसे इस्तेमाल की जाती है और कैसे बनती है। और फिर अपनी डायलॉग डिलीवरी शुरू कर दी। 1 2 3 टेक एक्शन। मैम ऐसा नहीं है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूँ, बस अगर ये सारी चीजें काम होके की जाएं तो बिल्कुल डेफिनेटली इसका रिजल्ट मिलेगा और मैं इसको डेफिनेटली ट्राई करूंगी। और ट्राई क्या किया, अपना इम्यूनिटी पिन दे दिया। तो फिर दूसरी बात, मेरे पास है तो सही, बैक ऑफ द माइंड मेरे पास इम्यूनिटी पिन है, मुझसे नहीं हो पाएगा तो मैं उसको यूज कर लूंगी। और फिर इस बात पे जो है शेफ ने भी मोहर लगा दिया कि कभी भी अगर तुम्हें लगे तो तुम जो है चैलेंज खत्म होने से पहले अपने इम्यूनिटी पिन को यूज कर लेना और सेफ जोन में चले जाना। तो मैडम ने वही किया। जहां सबकी बैंड बजी हुई थी वहां मैडम बड़े ही काम तरीके से आराम से अपना काम कर रही थी। क्यों? क्योंकि उनके पास तो तुरुप का इक्का था कि भाई मैं जब पीछे हटूंगी, मेरे को कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं इम्यूनिटी पिन यूज कर लूंगी। क्योंकि मैडम का लगातार डाउनफॉल चल रहा था, तो ये जो कहानी थी, ये जो कथा थी, ये पहले से बनती आ रही थी। और ऐसे में हार कर अगर जाए वो तो कितनी बेइज्जती की बात है कि भाई चलो नहीं मैं इम्यूनिटी पिन यूज कर लेती हूँ और क्योंकि मेरा लगातार मेरा डाउनफॉल जा रहा है तो मैं इसको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकती। तो चलो भाई चलो, अब जो हमारा हमने एक तरीके से वाइल्ड कार्ड रखा हुआ था उसको यूज करने की बारी आ जाती है, यानी कि हमारा सिंपैथी कार्ड, यानी कि हेल्थ का जरिए बताओ। क्योंकि अब मैं नहीं झेल सकती, अब मैं मेहनत नहीं कर सकती, अब मैं और आगे नहीं बढ़ा सकती क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा है। तो चलो भाई चलो यूज करो और बताओ, क्योंकि हेल्थ के साथ तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं चल पाएगा, हेल्थ के ऊपर वो होता ही नहीं है और उससे बचने का बड़ा ही आसान तरीका मिल जाता है। और जनाब भी आए तो जले पे नमक छिड़कने के लिए, यानी कि उस मैंने कहा ना वो लेकर आए साथ में ठंडाई, जिस ठंडाई की वजह से मैडम जो है छज्जे पर पहुंच गई थी, यानी कि ब्लैक जोन में चली गई थी, उसी ठंडाई को लेकर आए। कहते नहीं ये सही नहीं है, ये नहीं है, ये गलत बात है, ये है वो। मतलब वैलेंटाइन डे पर ये जले पे नमक छिड़कने के लिए आए। और जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी जो अपनी ओपिनियन है वो यही है कि भाई इनको ये लग रहा है कि शायद अब यहाँ पर अब मेरा दाल गलने वाली नहीं है, तो यहाँ से बच निकलने का सबसे आसान तरीका यही है कि हेल्थ का केयर अपना करो। अब कोई भी चीज़ छुपाने में तो आपको पता है ना, कोई भी चीज़ आप समझ जाओ, कोई भी चीज़ छुपाने में मैडम जनाब एक्सपर्ट है। तो भाई ये तो ऐसी चीज़ है कि कहीं से भी कैसे भी प्रिस्क्रिप्शन बाकी सब चीज़ें भी अरेंज बड़े आराम से हो सकती है। और चलो भाई चलो ये दिखाओ। अच्छा भाई उसके बाद ये तो हो गया कि चलो इन्होंने अपना ये कार्ड तैयार कर लिया कि जब भी हम इसको फेंकेंगे फटाक से और हम इसको यूज करके, जैसे इम्यूनिटी पिन फेंक कर मैडम बच गई, वैसे ही मैडम ने ये वाली इम्यूनिटी पिन फेंकी अपनी हेल्थ की और मैडम यहाँ से बच गई और निकल गई वहां से। लेकिन ये जो लास्ट एपिसोड इन्होंने शायद शूट किया होगा, जो उन्होंने अपने लेटेस्ट व्लॉग में भी दिखाया था कि जिसमें पर्पल कलर की ड्रेस में वो झुमके टीका वीका सब लगा के नाच रही है, क्योंकि एक वो फेस्टिव सीजन के ऊपर शायद एपिसोड होने वाला है। किसी को अगर इतनी है तकलीफ के बावजूद भी इतना हाथ फेंक के कोई कैसे डांस कर सकता है? तो अब आप खुद ही अंदाजा लगाओ। ये सारी चीजें मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि ये मैडम जो तुरुप का इक्का जो फेंका है, यानी कि हेल्थ इशू, ये वाकई में इनका जो है यहाँ से इम्यूनिटी पिन है निकल जाने की, या वाकई में इनको कोई प्रॉब्लम है? आपकी क्या ओपिनियन है प्लीज मेरे साथ जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। और उस एपिसोड में जो सबसे अच्छा बना था वो बना था राजीव का, और सबसे जो कमजोर था, या ये कह लो कि पूरा भी नहीं था लेकिन पूरी आखिरी तक शिद्दत के साथ लड़े, वो थे अभिजीत। और अभिजीत का एलिमिनेशन हुआ, लेकिन मैडम बच गई। और फिर मैडम ने ठान लिया कि भाई अब ये मुझसे नहीं चल पाएगा, तो चलो फिर मुझे जो अपना तुरुप का इक्का है वो यूज करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने भी अभी वहीं तक ही देखा है जो वैलेंटाइन डे तक आया था, यानी कि एपिसोड 15 तक, उसके आगे के मैंने नहीं देखे। लेकिन उससे मुझे सारी कहानी समझ में आ गई जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट की। यानी कि मैडम का क्विट करने का जो मेन रीजन था वो क्या था, क्योंकि मैडम को अब आगे ये टॉलरेट नहीं हो रहा था, क्योंकि अपनी आदत से मजबूर हैं और किसी भी चीज को बहुत ज्यादा आगे तक वो नहीं लेकर जाती हैं, बीच में छोड़ देने की आदत से। तो आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।